हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट वीक लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्या डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रेड हम लेते हैं, अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, तो हमारे पास लॉजिक होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो टोटल 4 सेटअप्स हैं। लास्ट वीक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो 2 सेटअप उसके पिछले वीक के हैं और 2 फ्रेश सेटअप हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो स्विंग के सेटअप्स हैं, तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो आप शेयर्स बाय कर लो। अगर आप हाई रिस्की ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले लो। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो ऑप्शंस में ट्रेड करना प्रेफर करते हो, तो एक प्रॉब्लम आती है, वो ये, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने के कारण, या वो पर्टिकुलर शेयर साइडवेज हो जाता है, तो उस कारण ना हमारी ट्रेड सही हुई है ना गलत हुई है। लेकिन अगर हम नेकेड ऑप्शन बायर है तो हमें टाइम वैल्यू डिके, या जिसे प्रीमियम डिके या थीटा डिके कहते हैं, उसके कारण लॉस फेस करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, जिसमें टाइम वैल्यू डिके होना भी आपके फेवर में वर्क कर जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजल्ट सीजन चल रहा है, ऑलमोस्ट हाफ निकल चुका है, लेकिन हाफ स्टिल रिमेनिंग है। तो अगर आप पर्टिकुलर शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में नहीं, शेयर्स में कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जिस भी शेयर में आप ट्रेड लेने वाले हैं उसके 3-4 दिन आगे पीछे रिजल्ट तो नहीं आने वाला, क्योंकि रिजल्ट आपकी जो एनालिसिस है उसको गलत कर सकता है। मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो इस वीडियो में रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका हो, तो उन्हीं को रिकमेंड किया जाता है। बाकी आप खुद से ट्रेड ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। तो टोटल 4 सेटअप्स हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेटअप एसबीआई का है। लास्ट वीक तो कोई रिकमेंडेशन आई नहीं थी, तो लास्ट टू लास्ट वीक की रिकमेंडेशन है। 850 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसे ये गेन करके सस्टेन करने लगा था, 13 ईएमए को भी रिस्पेक्ट दे रहा था। दैट्स वाई रिकमेंड किया गया था। 875 का टारगेट, 848 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। लास्ट वीक का अगर आप एसबीआई का हाई देखोगे तो 899 का है, जो फ्राइडे 19 जुलाई को लगा था। यानी हमारा पहला टारगेट सक्सेसफुली हिट हो गया था। तो होपफुली आपने ये ट्रेड ली होगी और आप डिसेंट प्रॉफिट बुक करके निकल भी गए होंगे। सेकेंड सेटअप है रिलायंस का। रिलायंस का एक 3000 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसे रिलायंस ने अभी ब्रेकआउट किया था। कब, अगर हम स्पेसिफिकली डेट देखेंगे तो 26 जून को रिलायंस ने उसका ब्रेकआउट किया था, काफ़ी टाइम बाद, और एक फॉलोअप रैली भी ली थी अराउंड 10% की। अभी जो रिलायंस के रिजल्ट आए उसमें रिलायंस ने उस 3000 के लेवल को ब्रेक किया डेली चार्ट में। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात, वीक एंड होते होते फ्राइडे को रिलायंस 3000 को बचा गया। और बचाना भी चाहिए, क्योंकि चेंज ऑफ वोलेटिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि रेजिस्टेंस टूटा तो वो अब सपोर्ट बनेगा, और 3000 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर रिलायंस। तो चांसेस है कि यहाँ से रिलायंस को एक बाउंस बैक लेना चाहिए। 3000 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए। वीकली क्लोजिंग ऊपर आना एक और पॉजिटिव साइन है 3000 के। तो 2990, 2990 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। रिलायंस को बाई किया जा सकता है 3050 से 3061। 61 लिखना गलत होगा, यहाँ पे 13 ईएमए आ रहा है। 13 ईएमए क्योंकि कांस्टेंट रहता नहीं है, तो मैं यहाँ पे 13 ईएमए लिख देता हूँ। तो इस ये जोन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट हमारा 3100 का होगा। तो ये पहला सेटअप है जो फ्रेश है इस वीक, जिसे अगले वीक यानी कल कंसीडर किया जा सकता है। तो 2 सेटअप है। एसबीआई एंड हो चुका है, टारगेट आ गया। रिलायंस फ्रेश है, जिसे लिया जा सकता है। अगला फ्रेश सेटअप है बजाज फिनसर्व का। 1575 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे ये कई मंथ से रिस्पेक्ट कर रहा है। उसको अभी ब्रेक किया था जब इसके रिजल्ट आए थे, 2-3 दिन पिछले आए। बट अगेन स्मार्टली फ्राइडे को सेव करके गया है, यानी वीकली क्लोजिंग 1575 के ऊपर देकर गया है। यानी रिजल्ट जो ऐसे भी थे, मार्केट 1575 के नीचे ले गया, बट ये समहाउ से सेव करके गया है, तो अच्छी बात है। रिजल्ट में भी उसे बचा रहा है ना। तो अगर जो ऐसे लेवल्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जिस पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा होता है, वो रिजल्ट्स जैसी न्यूज़ पे ही ब्रेक होते हैं। बट ये नहीं हुआ है, मतलब जेन्युइनली इसको मार्केट कंसीडर कर रहा है। तो इसमें भी एक ट्रेड बन सकती है। 1575 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 1600, और 1624 का हमारा सेकंड टारगेट होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। 13 ईएमए भी 1600 के अराउंड ही आ रहा है, तो 1600 से 13 ईएमए का जोन अपना पहला टारगेट बना लेते हैं, और 1624 विल बी अवर सेकंड टारगेट। तो 3 सेटअप हैं। एसबीआई में प्रॉफिट टारगेट आ चुका है, तो हम क्लोज है वो ट्रेड।
रिलायंस और बजाज फिनसर्व फ्रेश है, जिसे इस वीक कंसिडर किया जा सकता है, जो कल से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट सेटअप है सिप्ला का, और सिप्ला को अगेन SBI वाले वीक में ही रिकमेंड किया गया था। 1500 का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे ये रिस्पेक्ट दे रहा था, 13 EMA को भी सेव कर रहा था। 1490 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1550 का टारगेट था। सिप्ला का फ्राइडे का हाई 1600 का लगा है, बट ये रिकमेंडेशन लास्ट टू लास्ट वीक की थी। तो अगर आप फ्राइडे को 19 जुलाई को देखोगे तो इसकी क्लोजिंग जो आई है वो आई है 1485 रुपीज़ 50 पैसे की, यानी हमारा स्टॉप लॉस लास्ट टू लास्ट वीक हिट हो गया था। तो अगर आपने ट्रेड ली होगी तो होपफुली लॉस बुक करके निकल गए होंगे। सॉरी फॉर दिस ट्रेड। बाकी उसके बाद ये डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के इस वीक निकल गया। तो 4 सेटअप हैं जिसमें SBI में प्रॉफिट बुक है, रिलायंस और बजाज फिनसर्व फ्रेश है, सिप्ला भी क्लोज है क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन अगेन आपकी कुछ अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। और हमेशा की तो एक सजेशन है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। किसी टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट न्यूज़ टिप के चक्कर में ना रहें, अपनी हार्ड एंड मनी की वैल्यू करें और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें ट्रेड लेने से पहले। और लर्न करते रहें, जितना आप लर्न करोगे उतना आप बेटर बनोगे। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।